नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात को बाज़ाब्ता शुरू करते हुए तसव्वुफ़ की पहली इस्तिलाह जिसे असहाब तसव्वुफ़ अमारत और गुरबत कहते हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अमारत और गुरबत क्या चीज़ है? क्योंकि तसव्वुफ़ में सबसे पहले इंसान की सोच का महवर बदला जाता है। इंसानी सोच में अमीरी और गरीबी का फ़र्क जुदा जुदा है। हमारे मुआशरे में चूँकि अमीर आदमी उसे कहा जाता है जिसके पास माल व दौलत बहुत ज़्यादा हो, जिसके पास असबाब की कसरत हो, जिसके घर में सामान ज़्यादा हो और बड़े तायुश की ज़िंदगी गुजार रहा हो, उसे अमीर कहा जाता है। और गरीब इन सब चीज़ों से महरूम शख्स को कहते हैं जिसकी ज़िंदगी नानो जमी को तरसे, खाने पीने का मोहताज हो और उसके पास अपनी ज़िंदगी के अंदर सामान तायुश मौजूद ना हो, उसे फ़कीर और गरीब कहा जाता है। लेकिन जब हम शरीयत की नज़र से ग़िना और अमारत और गुरबत का माना देखते हैं तो हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मालदार और गनी की तारीफ़ फरमाई है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मालो दौलत की ज़्यादती ये ग़िना नहीं है, हकीकी ग़िना दिल का ग़िना है, दिल का गनी होना और दिल का अमीर होना है। अब असहाब तसव्वुफ़ ने जब इस चीज़ को देखा, चूँकि इंसान की तबीयत तभी तौर पर माल और दौलत की तरफ हरीस होती है, वो माल और दौलत की हिर्स अपने अंदर रखता है और कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से ज़्यादा माल जमा करे। इस हिर्स को सबसे पहले ख़त्म किया जाता है और ये माल और दौलत की हिर्स और लालच और इसी की फ़िक्र होना ही एक ऐसी चीज़ है जो सालिक जो तसव्वुफ़ के रास्ते पे चलता है, तज़किया नफ्स के रास्ते पे चलता है, उसके अल्लाह के साथ मुलाकात के रास्ते में ये चीज़ रुकावट बनती है। इसका आसान हल तसव्वुफ़ में सबसे पहले दिल से इन बातों को निकाल दिया जाता है जिनको दौलत कहते हैं, दौलत की हवस कहते हैं, हिर्स कहते हैं। इसकी एक मिसाल हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह का वो वाक़या है जिसमें हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह के पास एक अमीर कबीर आदमी ने उनसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मैं आपकी खिदमत में एक हदिया लेकर आया हूँ। अब हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह ने उसके सामने ये बात रखी। अल-बिदाया वन-निहाया में ये वाक़या मज़कूर है। वो कहते हैं कि मेरा एक असूल है, मैं गुरबा से हदिया नहीं लेता, मैं सिर्फ़ उमरा के हदिया लेता हूँ, मालदार लोगों के हदिये लेता हूँ। उन्होंने अर्ज़ की, हज़रत मैं तो ख़ुद मालदार आदमी हूँ, मैं दुनिया भी मेरे पास है, दौलत है। हज़रत ने फरमाया आपके पास तकरीबन कितना माल है? उनका मेरे पास 2000 दिरहम है। हज़रत ने पूछा कि आपके पास आप चाहते हैं कि ये 4000 हो जाएँ? वो बहुत खुश हुआ। उसने समझा कि शायद ये एक ऐसा आदमी जो एक बुज़ुर्ग आदमी है इस वक्त हालत जज़ब में है, मैं फ़ौरन अर्ज़ करता हूँ हज़रत दुआ फरमाएंगे मेरा माल डबल हो जाएगा। तो ये हिर्स दिल में मौजूद थी। उन्होंने कहा जी हज़रत क्यों नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता माल में इजाफ़ा हो, आप दुआ फरमा दीजिए। हज़रत फरमाया फिर आप अभी तक गरीब हैं, अपना तोहफ़ा वापस ले जाइए। हमारे यहाँ हम उनको उमरा में शुमार करते हैं जिनके पास बक़दर ज़रूरत रोज़ी मौजूद हो, तो वो नई की हिर्स ना करें, उनके अंदर लालच ना हो मज़ीद दुनिया का, वो काने हों दुनिया के ऊपर जो जितनी उनको मिल चुकी हो, जितना रिज़्क़ उनके पास मौजूद हो उसी पे वो कनात करने वाले हों। दुनिया दनी के पीछे, दुनिया की दौलत के पीछे वो हिर्स और लालच का इजहार करने वाले ना हों। तो चूँकि आपके अंदर अभी हिर्स मौजूद है कि 2000 4000 बन जाए, लिहाजा आप अभी तक गरीब हैं और गुरबा के हदिया हम कबूल नहीं करते। इस वक्त हमारे माशरे में आप देख लें, पूरे माशरे में गुरबा से माशरा भरा हुआ है। बज़ाहिर माल व असबाब की ज़्यादती है, बज़ाहिर दुनिया उनके पास वाफर है, बंगले हैं, कोठियाँ और गाड़ियाँ सब कुछ होते हुए भी इसके बावजूद उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह माल ज़्यादा हो जाए, मेरे पास दौलत बहुत बढ़ जाए। तो जब ये ख्वाहिश दिल में होगी तो ये गरीब है। अभी तक इसके अंदर गुरबत ख़त्म नहीं हुई। गुरबत ख़त्म तब होगी जब ये दिल का अमीर होगा, जितना अल्लाह रोज़ी दे, जितना अल्लाह रिज़्क़ दे उसके ऊपर काने हो जाए, उसके ऊपर कनात आ जाए। तो तसव्वुफ़ के अंदर सबसे पहली राज ये है कि बंदे का दिल दुनिया से बेनियाज हो जाए, बंदे का दिल अल्लाह के मासवा से भर जाए, उसकी ज़रूरत ना रहे, बिल्कुल से फिर जाए मासवा से और सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह दिल में रह जाए और दुनिया की हिर्स दुनिया की हवस ये निकल जाए और दिल हर मामले में गनी हो जाए। तो दिल के ग़िना से जो बादशाहत आती है, जो अमीरी आती है, ये तसव्वुफ़ में महमूद है। और दुनिया के हिर्स और लालच को असहाब तसव्वुफ़ फ़क्र में, गुरबत में शुमार करते हैं, चाहे असबाब उसके पास जितने ज़्यादा भी हों। तो तसव्वुफ़ की पहली इस्तिलाह अमारत और गुरबत है। वो अमीरी और गरीबी का माना बदल देते हैं कि इंसान माल और दौलत की बुनियाद पर ख़ुद को अमीर न कहे, बल्कि
کہ دل کے غنا کی اعتبار سے، دل کے غنا کی وجہ سے اپنے آپ کو امیر سمجھے، یہ پہلی اصطلاح ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔